ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर रीजनिंग में। क्या? ब्लड रिलेशन। ठीक, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ब्लड रिलेशन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। ठीक है, तो हम बचपन से तो देखते ही आ रहे हैं रक्त संबंध क्या है, क्या हो रहे हैं। जैसे हमारे पापा मम्मी, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, ठीक, यही सब है, तो इनको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, हम सीधा ये देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहला अगर मैं बोलूं तो एक बनता है पजल फॉर्म। ठीक है, दूसरा बनता है क्या? कोडेड। और तीसरा बनता है पॉइंटिंग, पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग। ठीक है, तो बैंकिंग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये और ये आते हैं। ठीक, ये जो है ये एसएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो हम अपन बैंकिंग का पढ़ रहे हैं इसलिए अपन ये नहीं पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे? सिर्फ ये दोनों। उसमें भी अगर बात करूं तो प्रीलिम्स में ये आता है, मेंस में ये आता है, पीओ लेवल एग्जाम में प्रीलिम्स में भी ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक, अब जैसे अगर एक तो ये हो गया कि 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आया है तो हमको उसको अटेम्प्ट कैसे करना है ना? हाउ टू अटेम्प्ट। उसके लिए हमको बेसिकली एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फैमिली ट्री। अब ये फैमिली ट्री क्या होता है? फैमिली ट्री देखो क्या होता है, बेसिकली एक जनरेशंस होती है। सपोज यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? जनरेशन 1। ठीक है, यहाँ पे क्या रखूंगा? जनरेशन 2। और यहाँ क्या रखूंगा? जनरेशन 3 एंड सो फोर्थ। आया समझ में? अब जनरेशन 1 मतलब क्या? सपोज अगर मैं और मेरी माता के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं और मेरी माता के बारे में बात कर रहा हूँ, तो माता जी आएंगी किसमें? जनरेशन 1 में, और मैं किसमें आऊंगा? जनरेशन 2 में। तो मतलब जो मेरे से बड़े हैं वो मेरे से अबव प्लेस होंगे, और जो मेरे से छोटे हैं वो मेरे से बिलो प्लेस होंगे। ये समझ में आया? और जो मेरे सेम एज के हैं वो हॉरिजॉन्टल चलेंगे। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? फैमिली ट्री। ठीक है, तो जो मेरे से बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, वो कहाँ जाएंगे? मेरे से ऊपर, मतलब मेरे से एक जनरेशन ऊपर है। ऊपर है तो जाहिर सी बात है कहाँ जाएंगे? अबव। हमसे नीचे वाले जनरेशन, ठीक है, वो कहाँ आएंगे? नीचे। और जो हमारे सेम जनरेशन, सेम जनरेशन मतलब भाई बहन और क्या, जीजा, कजन्स, ये सारे काय में आएंगे? हॉरिजॉन्टल में आएंगे। आया समझ में? तो ये लिख लो, इसको क्या बोलते हैं? जनरेशन ट्री, मतलब फैमिली ट्री। अब इसमें कुछ 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट वाली बातें, जैसे फॉर एग्जांपल हम मेल को डिनोट करेंगे किससे? प्लस साइन से। प्लस साइन विल डिनोट क्या? मेल कैंडिडेट। माइनस साइन विल डिनोट क्या? फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, माइनस साइन विल डिनोट क्या? फीमेल कैंडिडेट। अच्छा, अगर मुझे कपल्स को दिखाना होगा, है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ को दिखाना होगा, तो मैं उसको इस इक्वल्स टू साइन से डिनोट करूंगा। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा? कपल्स या हस्बैंड वाइफ। बोलो, आया समझ में? तो हमको 3 चीजें क्या ध्यान रखनी है? हमको कैसे सॉल्व करना है इसको? फैमिली ट्री बना के सॉल्व करना है। ठीक है, अब फैमिली ट्री बनाने में हमको 3 चीजें क्या ध्यान रखनी है? एक, सबसे पहले हमको जनरेशन गैप ध्यान रखना है, कि अगर हमसे ऊपर वाली बात हो रही है, जरूरी नहीं हमसे, सपोज कोई एक इंसान की ए की बात हो रही है, ए इज द सन ऑफ बी, तो बी किस में आएगा? जनरेशन 1 में आएगा। और सन किस में आएगा? जनरेशन नंबर 2 में आएगा। आया समझ में? आप सन की बात करिए तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? मेल से। और अगर माइनस की बात करिए तो उसे किससे डिनोट करेंगे? मतलब फीमेल की अगर बात करिए तो किससे डिनोट करेंगे? माइनस से। और हम कपल्स को कैसे डिनोट करेंगे? इक्वल्स टू साइन से। ये बात समझ में आई? बोलो आया ना? ठीक है, लिख लिया ये, आगे बढ़े। अब
यहाँ पे एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चीज समझाना चाह रहा हूं, वो स्टेटमेंट से समझ में आएगा। सपोज मैंने लिखा ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है, ए इज द सन ऑफ बी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहां से हमको दो इंफॉर्मेशन पता चल रही है। क्या इंफॉर्मेशन पता चल रही है? कि जो ए है, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन क्या मालूम चल रही है कि यहाँ पे दो जनरेशंस की बात हो रही है। बोलो हाँ या ना, दो जनरेशंस की बात हो रही है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या मालूम चल रही है? दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मालूम चल रही है? जो ए है वो क्या है? मेल है। इसका मतलब हम किससे डिनोट करेंगे? प्लस साइन से। क्या बी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है? देखो इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या बोलूंगा? ए बी का बेटा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि बी फादर ही हो, मदर भी हो सकती है। इसलिए हमको यहाँ पे बी का जेंडर क्या है, तो यहाँ पे मैं एक और इंफॉर्मेशन लिख सकता हूं कि जेंडर ऑफ बी इज नॉट कंफर्म्ड, इज नॉट। अगर मुझे जेंडर ऑफ बी की बात करनी पड़ेगी, इसके अलावा मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए पड़ेगी जिससे मेरे को जेंडर ऑफ बी कंफर्म होगा। ये बात समझ में आई? इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट बस दिया है मुझे, इससे मेरे को जो श्योर शॉर्ट इंफॉर्मेशन है वो ये पता चल रही है कि यहाँ पे दो जनरेशंस की बात हो रही है। बोलो हाँ या ना। और क्या पता चल रहा है कि ए जो है वो क्या है? मेल कैंडिडेट है। बी के बारे में कुछ मालूम चला इंफॉर्मेशन? नहीं मालूम चला, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना, हम जनरली गलत करते हैं ये सब चीजें। हमने ये जैसी पढ़ा ए इज द सन ऑफ बी, हमने बी को भी क्या बना दिया? फादर बना दिया। लेकिन हमको इसके बारे में मालूम ही नहीं है कि बी फादर है कि मदर है ना। जैसे मैं अपनी माता जी का भी बेटा हूं और अपने पिताजी का भी बेटा हूं, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा। ये बात समझ में आई? अब इसको मुझे एज अ फैमिली ट्री ड्रॉ करना होगा, तो मैं कैसे करूंगा? फैमिली ट्री ड्रॉ करने के लिए मैंने तीन चीजें बताई हैं। सबसे पहले जनरेशन देखनी, कितनी जनरेशन की बात हो रही है? दो की। अब इसमें फादर या मदर वाली जनरेशन में कौन है? बी। इसको मैं कहां रखूंगा? ऊपर, ठीक है। बोलो हाँ या ना। इसका कुछ भी मुझे जेंडर वगैरह कंफर्म है क्या? तो इसके बाजू में मैं कुछ भी साइन नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब मुझे दूसरी चीज क्या बोली है कि ए जो है इसका बेटा है, तो मैंने एक ऐसा लाइन खींचा क्योंकि जनरेशन की बात हो रही है। अब बेटा है तो मैं इससे नीचे जाऊंगा कि ऊपर जाऊंगा? नीचे जाऊंगा क्योंकि इससे लोअर जनरेशन की बात हो रही है। तो यहां पे मैंने किसको लिख दिया? ए। लेकिन ए के साथ मुझे एक प्लस साइन का भी यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये चीज बता रहा है कि ए जो है वो क्या है? मेल कैंडिडेट है। ये बात समझ में आया? इसका रिप्रेजेंटेशन समझ में आया कैसे होगा? बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये लिख लो। पूरा खेल रिप्रेजेंटेशन का है, ठीक है। अच्छा, ब्लड रिलेशन थोड़ा सा मैं ये भी बोल सकता हूं कि आपके आईक्यू बेस ज्यादा है ना। आपका अगर आईक्यू, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है क्या? ए इज द सन ऑफ बी। इसी को मैं अगर घुमा के बोल दूं ए इज द सन ऑफ बीज हस्बैंड, तो कोई चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ भाई? ए तो सन ही आ रहा है ना तब भी। कुछ गलत बोला मैंने? इसको घुमा के बोल दिया बस। क्या बोल दिया मैंने? इसको ए इज द सन ऑफ बीज हस्बैंड, ठीक है ना। बेटा तो दोनों का ही है। समझ में आया? इसलिए इसको मैंने क्या बोला? आईक्यू बेस्ड है, ठीक। तो ये अगर आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट आर टेक्निकली सेम। टेक्निकली सेम नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बी का मैंने जेंडर भी बता दिया है। अगर बी के हस्बैंड का बेटा, इसका मतलब बी ऑटोमेटिकली क्या है? वाइफ है ना। लेकिन मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? ए की बात कर रहा हूं। आया समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो एक काम करते हैं, हम इसी स्टेटमेंट को रीराइट करते हैं दो तीन अलग अलग फॉर्मेट में। एक, सबसे पहले अगर मुझे बताना है ए इज द सन ऑफ बी, है ना, सन ऑफ बी, ठीक। तो मुझे इसको सेम यही इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें दो जनरेशंस की, मतलब दो जनरेशंस की बात हो या जनरेशन छोड़िए, सिर्फ मुझे ये मालूम चले कि ए क्या है? मेल है। और किसका बेटा है?
बी का बेटा है, बस ये दो चीजें मालूम चले, मेरे को बी का वो ना मालूम चल पाए, क्या, जेंडर। ठीक है, तो इसी को मैं रीराइट कैसे कर सकता हूं, देखो क्या एक तरीका ये पॉसिबल है क्या, ए इज द ब्रदर ऑफ बीस चाइल्ड, क्या बी का जेंडर कंफर्म हुआ, बी का बेटे का भाई, क्या हुआ, भाई, मतलब बेटा ही हुआ, तो यहां से क्या मैं इन दोनों को सेम ट्रीट कर सकता हूं, ठीक है, बोलो हाँ या ना। और क्या तरीका हो सकता है इसको लिखने का, ए इज द ग्रैंड सन ऑफ बीज मदर, क्या ये तरीका सही है, ए इज द ग्रैंड सन ऑफ बीज मदर, बी की मां का ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मतलब क्या, पोता पोती, या है ना, पोता या फिर नाती बेसिकली, है ना, आया समझ में, पोता या फिर नाती। तो यहां से मेरा बी का जेंडर कंफर्म हुआ, नहीं हुआ, क्या ये कंफर्म हुआ कि ए मेल मेंबर है, क्योंकि क्या आ गया यहाँ पे, ग्रैंडसन आ गया, आया समझ में। तो एक ही स्टेटमेंट को रीराइट करने के कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, बोलो आया है, समझ में आ रहा है। तो बस हमको समझ में आना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, ठीक, ये लिख लो। लिख लिया तो बताना, लिख लिया, चलो। अब यहां पे आपको दिक्कत आएगी अंकल आंटी में, देखो हम अगर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की बात करें ब्लड रिलेशन में, तो दिक्कत किस में आएगी, आंटी और अंकल में। देखो सपोज अगर मामा आए, मामा को भी हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल, और चाचा की बात कर रहे हैं तो चाचा को भी किस क्या बोलते हैं, अंकल ही बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन करने के लिए अगर मैं मामा की बात कर रहा हूं, किसकी, तो इसको मैं बोलूंगा मैटरनल अंकल, ठीक है, क्या बोलूंगा, ठीक, मैटरनल मतलब मम्मी की साइड। तो अगर मैं चाचा की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा, पैटर्नल अंकल, क्या बोलूंगा, आया समझ में। अब पैटर्नल अंकल में फूफा भी आ सकते हैं, आया समझ में, क्या आ सकते हैं, या इसको रुको ज्यादा बेहतर ऐसे बना देते हैं, अगर मैं अंकल ले रहा हूं, सेम विल बी कंसिडर्ड फॉर आंटी, ठीक है, ये क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, एक हो सकते हैं मैटरनल, और एक क्या हो सकते हैं, पैटर्नल, ठीक। मैटरनल में क्या क्या आएंगे, मामा आएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है, मौसा जी आएंगे, है ना, मौसा जी लिख देता हूं वरना मुंह फुला लेंगे कि मौसा कैसे बोल दिया और क्या आएंगे, मतलब मम्मी के साइड वाले कुल मिला के, है ना, और क्या आएंगे, मामा आएंगे, मौसा जी आएंगे, और चलो छोड़ो, ठीक है। पैटर्नल में क्या क्या आएंगे, क्या चाचा आएंगे, हाँ, बोलो हाँ या ना, क्या फूफा आएंगे, ये भी मुंह फुला लेंगे, जी लगा दो ठीक, आया समझ में। तो ये समझ में आ रहा है डिफाइन कैसे करना है, हमको मैटरनल में क्या करना है, मम्मी के साइड वाले, और पैटर्नल में क्या डिफाइन करना है, फादर के साइड से, ये समझ में आ रहा है, ठीक, ये लिख लो। ठीक, आया समझ में। चलो तो इससे रिलेटेड अब डायरेक्ट हम पहले पजल बेस्ड करेंगे, फिर हम कोडेड पे आएंगे, ठीक है। पीडीएफ खोलते हैं, पीडीएफ अभी मैंने उसमें डाली नहीं है, मैं यहाँ पे खोल दे रहा हूँ, फिर अभी डाल दूंगा।
ये एक्चुअली ये जो मेरा एसएससी वाला बैच है उनकी पीडीएफ है, आपके लिए ये तो रहेगी, साथ ही साथ ये उनको मैंने एक हायर लेवल वाले जो उनको कराए थे है ना एसएससी में, ये भी आ सकते हैं, इसलिए इसका पार्ट 2 नाम है। पार्ट 1 उनको और थोड़ा अलग कराया था जिसमें और ये पॉइंटिंग वाले और ये सब भी थे, ठीक है। तो इसमें मेनली सारे पजल वाले हैं और कोडेड हैं जो हमको करना है, तो हमारे हिसाब से ये आसान है, ठीक है, जो हमको पढ़ना है बैंकिंग लेवल पे। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे किससे, आसान से, फिर इसकी जो नेक्स्ट पीडीएफ में दूंगा उसमें प्रॉपर और हायर लेवल के पजल्स और कोडेड होंगे। आया समझ में? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इसके बाद से आप लोग ट्राई करना, ठीक है। करना कैसे कैसे है देखो, क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोलो, इन अ फैमिली ऑफ क्या 8 पर्सन, क्या इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन देयर आर हाउ मेनी कपल्स, 2 couples each having 2 children, ठीक है। B और D are brothers, B और D are brothers and each has 2 children। आया समझ में? फिर आगे क्या बोल रहा है, E is the aunt of A, E is the aunt of A who is the cousin brother of C, है ना। और क्या बोल रहा है, C is the sister of H who is the cousin brother of G, F is the wife of B, how is H related to F। आया समझ में? तो इसको करना कैसे, हमको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि हमारे पास 8 मेंबर्स हैं जिसमें से 2 कपल है, 2 कपल है और इन दोनों के कितने मतलब कितने चिल्ड्रंस हैं, 2, है ना। ईच हैविंग 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 कपल में 2 लोग हो गए, मतलब टोटल 4 लोग हो गए, और 2 चिल्ड्रन, मतलब कितने, 8 लोग की बात हो गई। इसका मतलब 2 जनरेशंस की बात हो रही है, बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक कपल आएंगे, बोलो हाँ या ना, और नीचे उनके चिल्ड्रन आएंगे, ठीक, आया समझ में। अब इसको करना कैसे है देखो, मेरे को सबसे पहले क्या दिया है, हम स्टार्ट कहां से करेंगे, F इज द वाइफ ऑफ B, F इज द वाइफ ऑफ B। अब वाइफ की बात कर रहा है तो जब सब ये ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, बोलो हाँ है ना। और अगर F वाइफ है तो B क्या होगा, मेल कैंडिडेट मतलब हस्बैंड होगा, और ये क्या होगा F, बोलो हाँ है ना, ये बात समझ में आया। अब क्या बोल रहा है, एक मेरे पास आंट की बात करी थी, मैं आंट की बात क्यों कर रहा हूं यहाँ पे, क्या बोल रहा है, E इज द आंट ऑफ A। ये आंट तभी पॉसिबल है जब इनका बेटा कौन हो, मतलब बेटा या बेटी हो, चाइल्ड हो, क्या हो A, बोलो हाँ या ना। और ये क्या हो, E जो हो वो इनमें से किसी एक का भाई या बहन हो, आंट तभी पॉसिबल है, या तो मैटरनल होगी या तो पैटर्नल होगी, ठीक है, ये समझ में आया। आंट और चाइल्ड में कितने जनरेशंस का गैप है, एक का, इसलिए मैंने ई ऊपर रखा और नीचे क्या रखा, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद ए से रिलेटेड और क्या बोलो, हु इज द कजन ब्रदर ऑफ व्हाट, इसका मतलब इसका चाइल्ड कौन होगा, और ए इज द कजन ब्रदर बोल दिया मतलब ये क्या हो गया, बेटा हो गया। आया समझ में। फिर क्या बोल रहा है, सी इज द सिस्टर ऑफ क्या, सी इज द सिस्टर ऑफ, मतलब ये सी जो होगी वो क्या होगी, फीमेल कैंडिडेट होगी, तभी ये सिस्टर ऑफ एच आ रही है। इसका मतलब इसका हु इज द कजन ब्रदर ऑफ, क्या बोला है, अब एच के बारे में क्या बोला, कजन ब्रदर ऑफ क्या, जी। इसका मतलब जी कहाँ, किनका बेटा होगा या बेटी होगी, इसका कजन तभी हो पाएगा, बोलो हाँ या ना भाई, मेरे मामा का बेटा या चाचा का बेटा मेरा क्या होगा, कजन। आया समझ में। इसलिए मैंने एच को इधर रखा और जी को कहां रखा, इस वाले। अभी मेरा इनमें रिलेशन कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एफ और किसके बीच का रिलेशन चाहिए, एच का। मेरा एफ यहां पे है और एच कहां पर है, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब एफ जो होगी वो क्या होगी, मतलब हाउ इज एच, मतलब हमको किसका रिलेशन चाहिए, एच का रिलेशन किससे, एफ से। अब देखो ये क्या हो सकता है, या तो भतीजा हो सकता है ना, सन इन लॉ हो सकता है क्या, नहीं। सन हो सकता है क्या, नहीं। ब्रदर इन लॉ हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब नेफ्यू। ये बात समझ में आई। नेफ्यू में मैं क्या क्या रख सकता हूं जरा ये बताओ, भतीजा और क्या रख सकता हूं,
भांजा। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, भतीजा प्लस, ठीक है, और नीस में क्या रख सकता हूं, भतीजी और भांजी। आया समझ में, ये बात ध्यान रखना, मतलब नेफ्यू की बात कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली ये दोनों इंक्लूडेड है, भतीजा या फिर भांजा। और नीस की अगर बात कर रहा हूं तो कौन कौन इंक्लूडेड है, भतीजी और भांजी। ये बात समझ में आई, ये भी अलग से कंसेप्ट में लिख लो। करना कैसे ये समझ में आया, हाँ, एक और ट्राई करते हैं। हालांकि मुझे अगर इसको कंप्लीट करना है तो मेरे पास यहाँ पे क्या एलिमेंट बच गया, एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बच गया, है ना। और क्या बोला है देखो, ये पहली लाइन पढ़ो, बी और डी आर ब्रदर्स, है ना। इसका मतलब यहां पे मैं किसको रखूंगा, देख लो भाई बोर्ड पे, एक मिनट, ये वाली लाइन मैंने यूज ही नहीं करी क्योंकि मेरा काम यहीं से बन गया था, बोलो हाँ या ना। लेकिन फिर भी अगर मुझे फैमिली ट्री को कंप्लीट करना हो तो वो सीख लो, क्या बोल रहा है, बी और डी आर ब्रदर्स, इसका मतलब डी क्या है, ब्रदर है किसका, इसका, तो ये क्या होगी, वाइफ होगी। आया समझ में, मतलब ये दोनों का एक कोई सिंगल पेरेंट होगा। आया समझ में, ये ऐसा मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर यहीं से पूछूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि जेंडर ऑफ जी मेरा कंफर्म हो पा रहा है, हाउ इज जी रिलेटेड टू एफ, सपोज मैंने ये बोल दिया, मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, सन, डॉटर, डॉटर इन लॉ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैंने बोला हाउ इज जी रिलेटेड टू एफ, ऑप्शन है आपके सामने, सन, ऑप्शन नंबर बी डॉटर, ऑप्शन नंबर सी सन इन लॉ, और ऑप्शन नंबर डी इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। है ना, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है। ये बात समझ में आई, इसलिए हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या लगाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आया समझ में, अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज भी होता तो भी हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाते। ये बात समझ में आई, चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो क्या बोल रहा है, P इज द फादर ऑफ क्या, Q एंड द ग्रैंडफादर ऑफ R। इसका मतलब यहां से ऑटोमेटिकली मेरा कंफर्म हो गया कि 3 जनरेशंस की बात हो रही है ना। तो सबसे पहले P इज द फादर ऑफ Q। अच्छा फादर बोला है मतलब किसकी बात करी है, P की। क्या Q का मेरे को वो जेंडर पता चला इस स्टेटमेंट से, नहीं पता चला, है ना। एंड ग्रैंडफादर ऑफ R, अब ग्रैंडफादर ऑफ R बोला मतलब इनका बेटा या बेटी कौन होगी, R। ये बात समझ में आई, ये ट्री बनाना समझ में आया, फैमिली ट्री। आगे पढ़ो, हु इज, अब यहाँ पे जो कॉमा लगा के हु इज द ब्रदर ऑफ एस बोला है, इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, आर की। तो आर इज द ब्रदर ऑफ व्हाट, एस। इसको मैंने क्योंकि ब्रदर बोला इसलिए किस में आएगा, सेम जनरेशन में आएगा। सेम जनरेशन मतलब हॉरिजॉन्टल। आया समझ में, फिर आगे एस मदर किसकी, कौन है, एस मदर टी इज मैरिड टू बी। एस की जो मदर है, ठीक है, एस की जो मदर है, एस की जो मदर है वो क्या है, टी है ना, इज मैरिड टू बी। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बी। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आर और एस है ना, ये क्यू के बेटे नहीं है या बेटी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके दो बेटा या बेटी भी तो हो सकते हैं, तब भी तो यहाँ पे आर जो होगा वो क्या होगा, ग्रैंड, मतलब पी जो होगा वो ग्रैंड फादर ही होगा आर का, चाहे वो। आया समझ में, अभी ये कंफर्म नहीं है कि मेरा पी का बेटा टी है या पी का बेटा, मतलब पी की बेटी है कि पी का बेटा है। आया समझ में, तो अभी कुल मिला के बस इतना समझो। फिर आगे क्या बोला है, टी इज द सिस्टर ऑफ क्या, क्यू। अब ये सिस्टर जैसी कंफर्म हो गया, इसका मतलब यहां से ये बता रहा है कि टी किसकी बेटी है, पी की बेटी है। आया समझ में, ये कंफर्म हो गया। हाउ इज वी रिलेटेड टू
पी, वी कहाँ पे है ना, और पी कहाँ पे है, ये है सन इन लॉ। आया समझ में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन को सॉल्व करते समय जो हम टर्म्स यूज करते हैं, जीजा जी, मौसा जी, अगर इनको यूज करके करोगे तो बहुत जल्दी सवाल बनेगा, क्योंकि हम बचपन से यही करते आ रहे हैं। आया समझ में, बुआ जी, फूफा जी, ये सब यूज करके। थोड़ा अगर हम इसमें करेंगे, अभी तो हमसे बन रहा है, लेकिन जब थोड़े वो कोडेड और ये सब आएंगे तब तो और आसानी से होंगे, जब हम ये अपने नॉर्मल टर्म्स यूज करेंगे। आया समझ में, ठीक है, लिख लो ये। तुमको आया प्रफुल्ल? ये जो इंफॉर्मेशन का डिडक्शन है, कि मतलब यहां से T इज द सिस्टर ऑफ Q, इसका मतलब T और Q P के ही बेटा या बेटी होंगे, ये समझ में आया है ना। अगर यहाँ पे सिस्टर की जगह कजन लिखता ना, तो फिर ये इसका फादर नहीं होता, ये बात समझना। कजन इज मतलब फादर के भाई या बहन का बेटा या बेटी। आया समझ में। प्रॉपर अगर सिस्टर लिखा है मतलब वो रियल की बात कर रहा है, और प्रॉपर अगर ब्रदर लिख रहा है तो किसकी बात कर रहा है, रियल की बात कर रहा है। आया समझ में, ठीक है, कर लो। ठीक, अगला करें, थर्ड पे आओ। P इज द फादर ऑफ Q, एक बार आप लोग ट्राई करो, मैं 2 मिनट का टाइमर लगा देता हूं। चलो करो एक बार ट्राई। अच्छा, देखो यहाँ ये गलती कर रहे हैं कि यहाँ पे साथ साथ प्लस माइनस लगाते चलो, वरना बाद में कंफ्यूजन होगी, है ना, नहीं तो। यहाँ पे प्लस माइनस लगाते चलो, आर इज द सन ऑफ एस, लिखा तो है आर इज द सन ऑफ एस, आर मतलब सन है। फिर टी इज द ब्रदर ऑफ पी, टी इज द ब्रदर ऑफ पी, पी यहाँ पे बनाओ, जब पी से किया तो इसी को इंक्लूड करो यहाँ पे, टी इज द ब्रदर ऑफ पी, और क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर। ठीक है, बढ़िया। हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, इसका मतलब P और S आपस में कपल्स होंगे। आया समझ में, तो मुझे किसका निकालना है, चलो ये तो वो हो गया, आखिरी 10 सेकेंड आ गया। ब्रदर इन लॉ, P और S आपस में क्या है, हाँ चलो मैं करवाता हूँ। क्या बोला, P इज द फादर ऑफ Q, तो मैंने यहाँ पे किसको बनाया प्लस, और इसका फादर क्या है, मतलब ठीक है, R इज द सन ऑफ S, R इज द सन ऑफ S। अब देखो मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें P और Q है, तो अभी मैं इसको रूल आउट कर देता हूं, मैं कनेक्टिंग बनाऊंगा, है ना। अब इसके बाद क्या बोला है, T इज द ब्रदर ऑफ P, इसका मतलब T जो है वो किसका ब्रदर है, P का, तो मैंने इसको प्लेस कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, अब P आ गया, और क्या बोल रहा है, Q इज द सिस्टर ऑफ, Q इज द सिस्टर ऑफ, मतलब Q कहाँ है, ये है, और ये सिस्टर ऑफ R है, ठीक है। अब R इज द सन ऑफ व्हाट, R इज द सन ऑफ, ये मैंने S बना दिया। अब जब सन है इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, कपल होंगे, और ये क्या होगी, फीमेल होगी। हाउ इज S रिलेटेड टू T, मतलब इसकी बात कर रहा है T से, मतलब क्या होगी ये भाभी, भाभी मतलब क्या,
सिस्टर इन लॉ। आया समझ में? ठीक, चलो आगे करें। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 4, फिर से मैं टाइमर लगा रहा हूं 2 मिनट का। चलो करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या? हाँ, कुछ भी हो सकता है। कई बार क्वेश्चन में देखना कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, हमको जब बस जहां तक रिक्वायर्ड है वहां तक का डायग्राम बना के डायरेक्ट आंसर टिक करना। ठीक है, हमको आखिरी में किसका, एफ और सी का रिलेशन निकालना है। तो अगर मेरा एफ और सी का रिलेशन निकल रहा है तो फिर मैं उसके आगे डायग्राम नहीं बनाऊंगा। ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड्स। लास्ट 25 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। आ गया आंसर? आ गया? करे? ऑप्शंस में नहीं आ रहा, पीछे तुम्हारा। चलो चालू करते हैं। क्या बोला? डी इज द सन ऑफ सी। डी इज द सन ऑफ सी, मतलब डी इज द सन ऑफ सी। फिर आगे क्या है? ब्रदर ऑफ, डी इज द सन ऑफ सी एंड ब्रदर ऑफ ई, एंड ब्रदर ऑफ ई। ई इज नीस ऑफ एफ। एस ई इज नीस ऑफ, नीस मतलब क्या हो सकता है? भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो है नीस ऑफ एफ, इसका कुछ यहाँ पे इन दोनों का कपल होंगे और इनके भाई या बहन यहाँ पे एफ होगा। आया समझ में? नीस मतलब जरूर, हाँ फीमेल तो हुई, ठीक है फीमेल हुई, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि क्या है, भांजी है कि भतीजी है। आया समझ में? फिर क्या, सी इज द सिस्टर ऑफ, सिस्टर ऑफ क्या, बी। ठीक है, एंड आंट ऑफ, आंट ऑफ ए। आंट मतलब क्या हो सकता है? फिर से वही चाचा चाची, आंट ऑफ ए। हाँ हाँ, अब आंट की बात किया है तो बेसिकली क्या होगा, ये ऊपर जनरेशन की बात होगी, है ना। और आंट बोला है तो क्या बोला है, आंट मतलब चाचा चाची कुछ भी हो सकता है। आंट ऑफ ए, इसका मतलब इनका बेटा यहाँ पे क्या होगा, बेटा या बेटी होगा ए, तभी ये इसकी आंट हो पाएगी। बोलो हाँ या ना। अब ए का जेंडर, ए इज द सन ऑफ एफ, बोलो हाँ या ना। और एफ, एफ से रिलेटेड कुछ वो बोला है क्या, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी। अब एफ रिलेटेड टू सी मतलब यहाँ पे सेम उसकी बात हो रही है। ठीक है, हाँ 2 मिनट, हम आगे पढ़े कहाँ पे, द फादर ऑफ बी, द फादर ऑफ बी हैज 2 किड्स, अ सन एंड अ डॉटर। मतलब इसके जो फादर होंगे, अ सन एंड अ डॉटर। ठीक है, ये डॉटर होगी तो इसका मतलब ये क्या होगा, फादर ऑफ बी, तो ये इसकी
भाई ये बी जो है क्या है, सी इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब कुल मिला के इन तीनों का एक कॉमन फादर होगा। आ सन, हाँ तो ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इसका मतलब ये क्या होगा, ये ये मेल होगा। आया समझ में? अब आगे क्या, हालांकि ये तो जबरदस्ती का इंफॉर्मेशन है, हमको क्या करना है सिर्फ, ए इज द सन ऑफ एफ, और एफ का जेंडर मेरा कहीं से कंफर्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है, सी इज, बोलो, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, कजन आंसर होगा। कजन मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। हाँ, और ये इतना कंफर्म है कि ये दोनों क्या होंगे, एक किसी सिंगल पेरेंट के होंगे, और ये जो होगा एक किसी दूसरे पेरेंट का होगा। आया समझ में? तभी ये चचेरा भाई या बहन हो रहा, चचेरा या मौसेरा कुछ भी। आया समझ में? पर कजन का मतलब क्या होता है, कजन ब्रदर अगर स्पेसिफिकली बोला है, देखो बेसिकली जो कजन है ना, कजन इटसेल्फ ये बता रहा है कि या तो ब्रदर है या तो, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर जैसा कुछ नहीं होता, हम यूज कर लेते हैं, लेकिन होता एक्चुअल में क्या है, सिर्फ कजन। अब वो कुछ भी हो सकता है, अल्टीमेटली भाई या बहन बताता है वो। मुझे लगा एफ सी का देवर भी तो हो सकता है, कैसे हो सकता है, नहीं, पर इतना कंफर्म हो रहा है कि अगर ये दोनों क्या है, क्या है, किसी एक चाइल्ड, मतलब किसी एक पेरेंट के चाइल्ड है, प्लस ये जो ई है ये किसकी नीस है, नीस तभी हो सकती है जब ये किसकी बेटा या बेटी हो, बोलो है ना, एफ की, और एफ की बेटा या बेटी होगी, इसका मतलब ये होगा कि ये इसका क्या होगा, कजन होगा, तभी तो ये नीस होगी ना। और वो अगर उसकी भतीजी हुई, किसकी, तो भी तो नीस हुई, भतीजी भी हुई तो, हाँ, और फिर तो वो देवर ही हुआ, कैसे देवर हुआ। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है क्या, पहले वो भी देखो, ठीक, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, कैसे, ठीक, आया समझ में? नेक्स्ट करें, चलो। चलो तुम लोग ट्राई करोगे कि मैं करूं, चलो करो। In a family of 8 persons, there are two couples, each having two children. C or D are cousin brothers. The father of E is married to G, who is aunt of F. F's mother, H, is married to B, the brother of A. C is nephew of H. How is A related to D? यहाँ पे थोड़ा सा ये करके इसको मैं काट रहा हूँ, यहाँ पे लिखना हु इज ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, हु इज ब्रदर ऑफ ए। हु इज ब्रदर ऑफ ए, है ना, हाँ बी की बात कर रहा है, एच इज मैरिड टू बी, हु इज ब्रदर ऑफ ए, मतलब बी की बात कर रहा है। नहीं बना, चलो करें,
ठीक है, क्या बोल रहा है, इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन्स देयर आर हाउ मेनी कपल्स, 2 कपल्स ईच हैविंग 2 चिल्ड्रन, मतलब कितने जनरेशन की बात होगी, 2 जनरेशन, बोलो हाँ या ना। डी और सी क्या है, कजन ब्रदर्स हैं, ठीक है। द फादर ऑफ ई इज मैरिड टू, द फादर ऑफ ई, मतलब यहां पे देखो ये मेरा ई होगा, बोलो हाँ या ना, इसका यहाँ पे कोई फादर होगा, इज मैरिड टू व्हाट, जी, इसका मतलब जी क्या होगा, वाइफ होगा। फिर आगे क्या, हु इज द आंट ऑफ एफ, एफ की ये आंट तभी हो सकती है जब यहाँ पे कोई इसका मतलब इसके फादर का यहाँ पे कुछ भी एक होगा, या तो बहन होगी या तो भाई होगा, और उनका बेटा कौन होगा, एफ, है ना। और 2 मिनट, ठीक है, उनका बेटा कौन होगा या बेटी कौन होगा, एफ, और एफ्स मदर एच, मतलब एच क्या होगी, इसकी मदर, बोलो हाँ या ना, इज मैरिड टू व्हाट, इज मैरिड टू बी, ये लिखा है। हु इज द ब्रदर ऑफ, इज मैरिड टू बी, हु इज द मदर ऑफ, हु इज द ब्रदर ऑफ व्हाट, ए, इसका मतलब ए यहां आएगा। हमें आखिरी में क्या पूछा है, अभी हमारा डी प्लेस नहीं हुआ ना, और सी और डी क्या है, बोलो कजन ब्रदर्स, मतलब यहाँ पे सी इनका कुछ होगा या फिर इनका कुछ होगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि डी किसका है, और मेरा सी और डी कहीं पे भी नहीं आया है। सी इज द नेफ्यू ऑफ एच, ये कंफर्म हो गया, सी इज द नेफ्यू ऑफ एच तभी पॉसिबल है जब सी इधर हो, बोलो हाँ या ना। तो डी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि ये क्या है, कजन ब्रदर्स हैं, मतलब दोनों क्या होंगे, मेल कैंडिडेट होंगे। अब मुझे क्या पूछा, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए इज रिलेटेड टू डी, ए क्या है, अंकल है, बोलो हाँ या ना, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ हाँ, लेकिन हमको ए से डी का रिलेशन निकालना है ना, तो अंकल होगा, ठीक। तुम लोग कहाँ गलती कर रहे थे, तुमने क्या बनाया, ये बनाया ब्रदर तो बता एच दिया, एक कपल बन बी गया ए था। डी ए बी से, ये डी कैसे आ गया यहाँ पे, तीस का कुछ भाई या कुछ है ना, पर सी यहाँ पे कैसे प्लेस हो गया, वही सर गलत बन गया। तुम दिखाओ अपना, कुछ बना ही नहीं था, हाँ, अच्छा, लिख लिया, चलो 6th ट्राई करो। चलो 6th ट्राई करो। इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन विद 2 couples, P is the son of Q and brother of R, S is the daughter of M, who is married to R, T is the aunt of S,
लास्ट 30 सेकेंड्स आ गया। लास्ट 10, चलो किसी का नहीं आया, कुछ भी बना, इनमें से कोई भी ऑप्शन आ रहा है, कुछ भी नहीं आए। चलो हमको फाइनल रिलेशन क्या निकालना है, V और M से, ठीक है। इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन विद 2 कपल्स P इज द सन ऑफ Q, तो हमने ये Q बना लिया, और सन ऑफ P इज द सन ऑफ Q एंड ब्रदर ऑफ, बोलो, मतलब इसी का ब्रदर क्या होगा, R। क्या R का जेंडर कंफर्म हुआ, नहीं हुआ। S is the daughter of M, S is the daughter of M who is married to R। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, कपल होंगे। S is the daughter of M and daughter of M who is married to R। T is aunt of S, T is aunt of S, aunt of S होगी, मतलब इसका मतलब ये इसकी वाइफ होगी, तभी तो आंट हो पाएगी, बोलो हाँ या ना। आंट मतलब चाचा, चाची या फिर मामी, बोलो हाँ या ना। अभी ये कंफर्म नहीं है, अगर सपोज ये फीमेल हो गई तो फीमेल हो गई, तो मतलब ये कौन होगा, मामी होगी, और अगर ये मेल हो गया तो ये क्या होगा, चाची। ये बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा कहाँ थे हम, टी इज द आंट ऑफ एस एंड मदर ऑफ वी, टी की बात कर रहा है ना, आंट ऑफ एस एंड मदर ऑफ वी, ठीक है। अब हमको रिलेशन क्या करना, वी और एम, वी और एम हमारे दोनों आ चुके, बोलो हाँ या ना। आर्स नेफ्यू डब्लू, आर्स नेफ्यू, नेफ्यू मतलब किसका बेटा होगा, है ना। आर्स नेफ्यू डब्लू इज द सन ऑफ पी, ये तो ऑलरेडी मतलब नेफ्यू बोल दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो होगा। एंड हैज अ सिस्टर, ठीक। हाउ इज वी रिलेटेड टू, वी रिलेटेड टू एम, वी क्या होगी, नीस होगी, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नीस कुछ भी हो सकता है ना, मतलब नीस है कुल मिला के। यहां अगर ये सपोज मेल कैंडिडेट होता, सपोज, तो भी ये इसकी नीस आती, और अगर फीमेल कैंडिडेट होता तो भी इसकी। लेकिन अगर यहाँ पे उल्टा पूछ लिया जाए, यहाँ पे वी की जगह आपको पूछ लिया जाए एम, हाउ इज एम, एम रिलेटेड टू वी, तो हम इसका आंसर क्या करते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एम का जेंडर हमें अभी वहां पे कंफर्म नहीं हुआ है, बोलो हाँ या ना। हाँ ठीक, बढ़िया, आप कर पाओगे। मैं टाइमर 1 मिनट और बढ़ा दे रहा हूं, फिर करना, ठीक। कर दूं नेक्स्ट। चलो ठीक है, 3 मिनट का टाइमर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
क्या दिक्कत जा रही है? क्यू रिलेटेड टू वी बताना है सर। हाँ, क्यू एंड वाइफ ऑफ और डब्ल्यू, डब्ल्यू के खाली 2 चिल्ड्रन है, एक का डॉटर इन मतलब लॉ ऑफ डब्ल्यू एंड वाइफ ऑफ क्यू। आईएस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ, अच्छा तो पी, हाँ पी ठीक है। क्यू और किसके बीच में बनाता है? क्यू और वी। तो क्यू क्या है? बेसिकली अंकल है। क्यू विल बी अंकल ना। क्यू का रिलेशन बताना है वी से। भाई यहाँ पे कुछ भी हो जाए, मेल या फीमेल, अल्टीमेटली ये क्या रहेगा, अच्छा है ना। अभी फिर भी एक बार करते हैं, मतलब ये तुम्हारे डायग्राम के हिसाब से अंकल आया है, तुम्हारा क्या बना है? तुम्हारे हिसाब से क्या है? नहीं नहीं, क्यू रिलेटेड टू, मतलब क्यू क्या है, मेल आ रहा है कि फीमेल आ रहा है, ये बताओ। मेल आ रहा है, अंकल आ रहा है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे बना दिया पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू एंड मदर ऑफ, बोलो मदर ऑफ आर, ये हमने बना दिया। एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू एंड वाइफ ऑफ, बोलो वाइफ ऑफ क्यू, मतलब ये क्या होगा, ये मेरा मेल हो गया और इसकी वाइफ क्या हो गई, सॉरी एस हो गई। और क्या बोला, एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, इसका मतलब यहाँ पे डब्ल्यू होगा, ठीक है। और डब्ल्यू किसका भी पेरेंट होंगे, पी के भी होंगे। फिर आगे क्या, डब्ल्यूज ग्रैंडसन एम इज नेफ्यू ऑफ पी, ग्रैंडसन एम इज नेफ्यू ऑफ पी, मतलब यहाँ पे कौन आएगा, एम आएगा, तभी ये नेफ्यू ऑफ पी बन पाएगा। बोलो हाँ या ना। हमें आखिरी में क्यू और वी निकालना है ना, तो हमारा क्यू आ गया, वी बचा है, ठीक है। डब्ल्यूज ग्रैंडसन एम इज नेफ्यू ऑफ पी एंड ब्रदर ऑफ, बोलो वी, अल्टीमेटली मेरा वी आ गया और क्या आ गया, क्यू आ गया, मतलब आंसर क्या होगा, अंकल। हाउ इज, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू बी, बोलो हाँ या ना, है ना। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू बी, हाउ इज क्यू, क्यू इज अंकल ऑफ बी। आया समझ में। बी का जेंडर नहीं भी पता है, हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मुझे एक चीज याद आई, एक कंसेप्ट और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है टू चिल्ड्रन, है ना। देखो सपोज मैं एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ठीक, मैंने ये बोला, मैं अभी ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ लेकिन सवाल में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन अगर हम ये समझ गए तो हम वो सवाल में भी समझ सकते हैं। मैंने बोला W हैज टू चिल्ड्रन एंड V इज द ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ W, ठीक। मैंने क्या बोला, W के कितने बच्चे, दो, और V जो है वो ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ W है। इसका मतलब ये जो W होगा, इसके यहाँ पे गर्ल चाइल्ड होगा। अब इसका एक और बेटा या बेटी है, लेकिन ये कंफर्म बोल दिया क्योंकि यहाँ पे ओनली गर्ल चाइल्ड बोल दिया ना, इसका मतलब ये जो नेक्स्ट होगा चाइल्ड ये मेल होगा। ये बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना, है ना। चलो अब आगे 8th वाला करते हैं। कहाँ पे, हाँ क्यू और एस कपल्स है ना। हाँ तो ठीक है ना भाई, अपनी माँ का बेटा रहे या पिता का बेटा रहे, अल्टीमेटली रहेगा क्या, बेटा ही रहेगा। आया समझ में। उसमें मतलब टेक्निकली कुछ गलत नहीं है कि अगर तुमने क्यू के नीचे भी बना दिया है तो। आया समझ में। हाँ तो क्यू, वी फादर हुआ, क्यू और, ठीक है, हाँ। तो हमको क्या करना है, अच्छा हाँ सॉरी, फादर हुआ, सही 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 बोल रहा है ये लड़का, क्या हुआ, फादर हुआ, ठीक ठीक ठीक, क्या हुआ, फादर हुआ, हाँ बिल्कुल सही। मैं सोचा पी की बात कर रहा है, लेकिन क्यू की बात कर रहा है ना, फादर ही हुआ, बिल्कुल सही। चलो 8th पे आते हैं।
चलो टाइमर लगा दूं। चलो करो। चचेरे मौसेल cousins हाउ नहीं इज but ई रिलेटेड टू डी? E related to मतलब ये तो जनरेशन हो गया, तो कज़न हाँ कैसे हो सकते हैं? ये ई विल बी नेफ्यू ऑफ डी अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम, है ना? ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा है। E is son of G. ई इज क्या आ रहा है? नेफ्यू आ रहा है। चलो कर लेते हैं, मिटा दूं मैं। चलो क्या बोल रहा है? ए 7 मेंबर्स, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब बी जो है वो किसका ब्रदर है? तो मैंने ऐसा बना दिया, सबने बनाया। एंड सन ऑफ सी, बोलो हाँ है ना? सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ, सॉरी, डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ, सर C का तो फिर वो भी बेटा हुआ ना बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड द सन ऑफ सी। सही तो लिखा है क्या? C का बेटा A भी हुआ ना बेटा हाँ A हाँ, नहीं नहीं, बेटा क्यों हुआ? बेटी मतलब चाइल्ड हुआ ना बेसिकली, है ना? ये भी हुआ। ठीक है, फिर आगे क्या? डी इज सन इन लॉ ऑफ सी। सन इन लॉ मतलब क्या? A का हस्बैंड एंड A is the हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये क्या होगी? वाइफ होगी, और ये क्या होगी? ये क्या होगा? डी होगा, और ये सन इन लॉ हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? सी हु हैज 2 ग्रैंड चिल्ड्रन, बोलो क्या डी इज द सन इन लॉ ऑफ सी, और सी के कितने ग्रैंड चिल्ड्रन है? 2 है, ई और एफ। मतलब ई और एफ इसके भी, मतलब या तो ए के बेटा बेटी होंगे या फिर इनमें से आएंगे बेसिकली यहाँ पे, है ना? या बी के होंगे। फिर आगे क्या? ए इज द मदर ऑफ एफ, मतलब एफ कहाँ आएगा? यहाँ। हु इज नीस ऑफ जी, मतलब ये कौन होगा? जी, और ये क्या होगी? फीमेल होगी। बोलो हाँ या ना? ई इज सन ऑफ जी, ई जो है वो क्या है? सन ऑफ जी है। सन ऑफ जी मतलब ये क्या हो गया? अब हमें आखिरी क्या निकालना है अल्टीमेटली? ई इज रिलेटेड टू डी, मतलब ई क्या है? डी की नेफ्यू है, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर टी विल बी करेक्ट। पीछे तुम्हारा भी डायग्राम यही बना था, क्या गलती करी? तुमने सन बताया था ना?
नेफ्यू बताया था, अच्छा मैंने सुनने में गड़बड़ी कर दी। चलो 9th करें। आप लोगों का समय शुरू हो अब। हालांकि ये थोड़ा 2 मिनटों को इसको मैं बता देता हूँ। ये टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको थर्ड टाइप का बताया था ना, इंडिकेटिंग या पॉइंटिंग या इंट्रोडक्शन, ये वो वाले टाइप के हैं, लेकिन फिर भी एक बता देता हूँ। क्या बोला है? सक्षम इंट्रोड्यूस निधि टू हिज, क्या बोला? शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। इसको हिंदी में पढ़ो। वह बेटी है किसकी? इकलौते सन की, मेरे पिता के वाइफ की। पिता का वाइफ मतलब किसकी बात कर रहा है? वो खुद की माँ की बात कर रहा है। और खुद की माँ की क्या है? वो बेटी है। मतलब ये जो सक्षम होगा, बोलो हाँ या ना, उसकी बहन होगी। आया समझ में? कौन होगी? निधि होगी। हाउ इज सक्षम रिलेटेड टू निधि? इसका मतलब क्या होगी? हाँ, सक्षम विल बी ब्रदर ऑफ निधि, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। इस चीज को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है सक्षम को खुद मान लो। तो तुम जब खुद को मान लोगे सक्षम, तो तुम क्या बोलोगे? वह बेटी है मेरे पिता की वाइफ की। मतलब मेरे पिता की वाइफ मतलब मेरी पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, और उन्हीं की बेटी हुई मतलब मेरी बहन हुई। बोलो हाँ या ना, इसलिए आंसर क्या हुआ? मैं कौन हुआ? ब्रदर हुआ। ठीक। सबसे बेहतर तरीका क्या है? मैं खुद मान लू वो जिसकी भी बात कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10th करो। ये बहुत बड़ा नहीं है, कम टाइमर लगा रहा हूं। चलो करो। भरत एंड सपना आर हस्बैंड एंड वाइफ। रोहित भारत आर ब्रदर्स। सुरेश इज द फादर ऑफ रोहित। सपना सन इज क्रिश। हाउ इज क्रिश रिलेटेड टू? वेरी गुड। तुम्हारा? करो करो। ठीक है, आंसर विल बी ग्रैंडसन, है ना। बेसिकली 3 जनरेशन की बात कर रही है। एक जनरेशन में कौन आएंगे? ये आएंगे, है ना। एक जनरेशन में कौन आएंगे? भरत और सपना आएंगे। फिर क्या होगा? रोहित एंड भारत आर ब्रदर्स। सुरेश इज द फादर ऑफ रोहित। सपना सन क्रिश, है ना। सपना सन इज क्रिश। नहीं, ग्रैंड सन कैसे होगा? सन या बेटा होगा। 3 जनरेशन की तो बात ही नहीं हुई है। चलो देखते हैं अभी, फिर से देखो। अल्टीमेटली 2 जनरेशन पे ही बात हो रही है। हाँ हाँ, तो एक ही जनरेशन तो है ब्रदर, मतलब सेम जनरेशन। अच्छा ठीक है, 3 जनरेशन, हाँ ठीक है, ग्रैंडसन आंसर होगा। ठीक, बढ़िया। हो गया। क्या आंसर आया? ग्रैंडसन ही आया, तो इसको करें फिर आगे बढ़ा दें। चलो बता देता हूँ क्या बोल रहा है। भारत और सपना आर व्हाट? भारत और सपना आर हस्बैंड एंड वाइफ। रोहित एंड भरत आर ब्रदर्स। सुरेश इज फादर ऑफ रोहित। ठीक है, ये सुरेश हो गया। और सपनाज, ये हो गया क्रिश, है ना, सन। मतलब आंसर क्या होगा? ग्रैंडसन। ठीक, बढ़िया। चलो 11th करो। 1 मिनट का, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। प्रियांक इज अभय's ब्रदर। सोनिया इज सक्षम सिस्टर। अक्षय इज सोनिया सन। हाउ इज प्रियांक रिलेटेड टू सोनिया?
सोनिया। अंकल तो ऑप्शन ही में नहीं है। चलो, प्रियांक इज अक्षय's ब्रदर, ये मेरा अक्षय है और ये मेरा ब्रदर हो गया प्रियांक। सोनिया इज सक्षम सिस्टर, ठीक है। अक्षय इज सोनिया सन, ठीक। अक्षय जो है वो क्या है, सोनिया का सन है, और सोनिया जो है वो सिस्टर है किसकी, सक्षम की। बोलो हाँ या ना। तो हाउ इज प्रियांक रिलेटेड टू सोनिया, मतलब क्या है, सन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। यही आया, क्या कंफ्यूजन है? आ गया। चलो 12th करो। इंट्रोड्यूसिंग रुक्मणी, विजय said she is the mother of the son of only brother of my wife. she मतलब विजय को खुद मान लो, she मतलब वो मदर है किसकी, ऑफ द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई वाइफ, मतलब मेरी वाइफ का ओनली ब्रदर, ठीक है ना, उसके बेटे की माँ, मतलब क्या हुआ, उसकी वाइफ हुई, है ना। क्या हुई, हाउ इज रुक्मणी हस्बैंड विथ, मतलब क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 13th करो। चलो 13th मैं बताता हूं, ये आ गया कोडेड, ठीक। क्या आ गया, कोडेड। कोडेड को करने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। देखो यहां पे अगर ये लिखा है, कोडेड का मतलब बेसिकली आपको ये फॉर्मेट दिया है, बोलो हाँ या ना, P प्लस क्यू इंटू आर माइनस टी डिवाइडेड बाई एस प्लस यू, और आपसे पूछा क्या है, एस और P के बीच का रिलेशन पूछा है। अब ये जो प्लस माइनस है, इसका यहाँ पे कोड दिया है। प्लस का मतलब क्या है, अगर a प्लस बी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, a इज द मदर ऑफ b। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड जा रहा हूँ तो यहाँ पे रिलेशन भी फॉरवर्ड ही है, रिवर्स नहीं है कि मतलब यहाँ पे b इज द मदर ऑफ a आ गया। आया समझ में? बोलो, सब में रिवर्स मतलब जो भी है वो सब फॉरवर्ड है। अगर a है तो a है, a है तो सॉरी a है तो a है ना, मतलब फॉरवर्ड रिलेशन है सब में, रिवर्स रिलेशन है क्या, नहीं है। इसका मतलब अब मैं इसको डायरेक्टली करूंगा। आया समझ में? अब कैसे डायरेक्टली करना है, सबसे पहले देखो P प्लस का माइनस क्या है, प्लस का मतलब क्या है, मदर, मतलब P इज द मदर ऑफ R, P इज द मदर ऑफ R, ये मैंने डायग्राम बना दिया। फिर R इंटू टी, इंटू का मतलब क्या है, R इज द सिस्टर ऑफ T, R इज द सिस्टर ऑफ, मुझे अल्टीमेट रिलेशन किसमें पूछना है, S और T में, तो मैं कहीं तक, कहां तक सॉल्व करूंगा, सिर्फ यहां तक। बोलो हाँ या ना, U तक नहीं जाऊंगा। फिर T हो गया, फिर T माइनस क्यू, माइनस का क्या मतलब है, T इज द फादर ऑफ Q, T इज द फादर ऑफ, ऐसा बनाऊंगा। फिर Q से क्या है, डिवाइड, डिवाइड मतलब Q इज द डॉटर ऑफ S, Q इज द डॉटर ऑफ व्हाट, S। अब डॉटर है, इसका मतलब ये दोनों कौन होंगे, हस्बैंड वाइफ, तभी तो ये इसकी बेटी हो पाएगी। तो इसका मतलब मुझे रिलेशन किसका निकालना है, S रिलेटेड टू T, मतलब ये दोनों क्या होंगे, S इज द वाइफ ऑफ T। ऑप्शन नंबर डी। ये कोडेड समझ में आया, अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक। कोडेड टफ और बन जाता है जब यहां पे मेरे ये रिवर्स हो जाए। सपोज अभी यहां तो, यहां पे क्या था, अगर मेरा यहाँ पे ये था कि a इंटू बी मतलब क्या था, a इज द सिस्टर ऑफ b, यहां पे अगर ये कर देता b इज द सिस्टर ऑफ a, ठीक। अच्छा, और जब मेरा ये
कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पे, बोलो हाँ या ना, है ना, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब P का रिलेशन R का, फिर R का रिलेशन T से, मतलब हम हर एक स्टेप में मतलब इसको फैमिली ट्री को बना पा रहे हैं, मतलब पहले हमने P और R को बनाया, फिर R और T को, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन है। अब ये इन्फॉर्मेशन ब्रेक डाउन करके दे दे यहाँ पे पॉइंट्स में, यहाँ पे मैंने लिख दिया P प्लस R, यहाँ पे समथिंग मैंने P और Q का दे दिया, और फिर थर्ड उसमें मैंने R और समथिंग का दे दिया, तो मुझे इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आया? मतलब इंटरलिंकिंग कैसे करनी पड़ेगी कि मैं पहले सपोज यहाँ पे ये आ गया R इंटू टी, तो मैं सबसे पहले इसको यूज करूंगा, फिर इसको यूज करूंगा, फिर इस पे जाऊंगा। आया समझ में? तो ये सब चीजें और क्वेश्चंस को टफ बना देती हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ो क्या है, फिर से क्या है, मेरा फॉरवर्ड रिलेशन है कि बैक मतलब रिवर्स रिलेशन है? फॉरवर्ड ही है। अगर a प्लस बी है तो a इज द सिस्टर ऑफ b बोल रहा है, a माइनस बी है तो a इज द ब्रदर ऑफ b बोल रहा है, तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा। अब मुझे रिलेशन कहाँ पे भी देखना है, r और s पे, मतलब मैं क्या करूंगा, चालू तो यहीं से करूंगा, क्योंकि तभी मुझे जेंडर किसका मालूम चल पाएगा, s का, या फिर यहां से भी चालू कर सकता हूं, और मेरे को कहां तक जाना है, r तक। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं चालू यहीं से कर देता हूं, क्या बोल रहा है, आर इंटू एस इंटू क्यू, इंटू का मतलब क्या है, एस इज द मदर ऑफ व्हाट, क्यू, एस इज द मदर ऑफ व्हाट, क्यू, फिर माइनस का मतलब क्या है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी, क्यू इज द ब्रदर ऑफ, ये बना दिया, बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद क्या, डिवाइड का मतलब क्या है, पी इज द फादर ऑफ, बताओ जल्दी, टी, है ना, और प्लस टी है ना, टी है, और फिर टी इज द सिस्टर ऑफ आर, टी इज द सिस्टर ऑफ आर। अभी मेरे को आर का जेंडर कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, आर इज द मदर, मतलब कुल मिला के ये फीमेल होगी, मुझे बनाना नहीं डायग्राम। ठीक है, अब मुझे किसका रिलेशन देखना है, आर और, बोलो जल्दी, एस का, है ना, आर और एस का, तो कुल मिला के आर क्या है, ग्रैंड डॉटर है किसकी, एस की, तो आर इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एस, बोलो हाँ या ना। आ गया समझ में? चलो अगला करते हैं, अब अगला आप लोग ट्राई करना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। हमको टी और पी का रिलेशन है, मतलब हम स्टार्ट पी से करेंगे, खत्म कहाँ कर देंगे, टी पे, आगे जाएंगे ही नहीं। देन हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, मतलब हम स्टार्ट यहां से करेंगे, और खत्म कहाँ कर देंगे, यहाँ पे। प्लस है, पी के आगे प्लस है, पी प्लस एस है, अभी देखो क्या आता है,
ग्रैंडसन, पर ग्रैंडसन तो है ही नहीं। क्या? ये दादा लिखा है यहाँ पे ना, ये GI मिस प्रिंटिंग है, क्या है? हम्म। टी रिलेटेड टू, तो दादा ही हुआ। देखते हैं अभी तुम्हारा क्या आया, दादा ही आया। चलो देखते हैं, चलो करते हैं अपन। क्या बोल रहा है, सबसे पहले पी से स्टार्ट करो। प्लस का मतलब क्या है? पी इज द ब्रदर ऑफ एस। बोलो हाँ, है ना, पी इज द ब्रदर ऑफ एस। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? डॉटर। एस इज द डॉटर ऑफ क्यू, एंड क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, है ना। और उसके बाद क्या है? माइनस का मतलब क्या है? आर इज द वाइफ ऑफ टी। अभी टी का जेंडर आगे वाली लाइन से कंफर्म करेंगे। डिवाइड का मतलब क्या है? फादर। इसका मतलब ये क्या होगा? प्लस। तो हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है? हाउ इज टी रिलेटेड टू पी। टी क्या है? पी का ग्रैंड फादर है। अब ग्रैंड फादर भी कौन है, कैसा है? मैटरनल ग्रैंड फादर है। बोलो हाँ या ना, क्या आएगा? मैटरनल, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी ये मदर है। बोलो, अब मदर के पापा हैं ये, तो आंसर क्या होगा? मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब नाना हुए। आया समझ में? तुम लोगों का क्या आंसर आ रहा था? पैटर्नल ग्रैंडफादर, वही आ रहा था। ठीक, चलो अगला करते हैं। ये दिख नहीं रहा है, 18th कर लेते हैं ना, या 17th कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर कन है नहीं। 17th करो। करो 17th। ए प्लस बी मीन्स दिस। तुम्हें क्या निकालना है? एस रिलेटेड टू यू, तो मतलब स्टार्ट कहाँ से करोगे? यहाँ से, और एंड कहाँ करोगे? एस पे। चलो टाइमर स्टार्ट। कोशिश करो इस बार बना लो टाइमर के अंदर। तो लास्ट 20 आ गया आंसर। डॉटर ऑप्शन ही नहीं है, तो माँ होगी या पिता होगा, अगर डॉटर आ रहा है तो। भाई उल्टा रिलेशन मत देखो। एस, हाँ, कोई एक आंसर बताओ। तुम्हारा क्या है माही? मतलब ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा? ए। चलो, क्या? चलो
क्या बोल रहा है, ए यू प्लस सी, प्लस का मतलब क्या है, यू इज द डॉटर ऑफ सी, यू इज द डॉटर ऑफ सी, ठीक है। फिर आगे क्या, u इज द डॉटर ऑफ c, फिर उसके बाद c का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या मतलब, c इज द मदर ऑफ q, है ना, c इज द मदर ऑफ q, फिर q क्या है, माइनस, माइनस मतलब q इज द ब्रदर ऑफ, q इज द ब्रदर ऑफ p, डिवाइड का क्या मतलब है, p इज द सन ऑफ r, p इज द सन ऑफ व्हाट, r, इसका मतलब ये ऐसा बनेगा, p इज द सन ऑफ r, है ना, हाँ, और r इज द सन ऑफ, r इज द सन, 2 मिनट, ये कुछ गड़बड़, हाँ ये हस्बैंड बनेगा ना, ये ऑलरेडी फीमेल है तो, एंड r इज द सन ऑफ s, ठीक है। फिर s क्या है, माइनस का मतलब क्या था, a, s इज द ब्रदर, तो बेसिकली ये हुआ, तो हमको s रिलेटेड टू u करना है, बोलो हाँ या ना, s रिलेटेड टू u, s क्या है u का, देखो s के बेटे का बेटी है, तो मतलब क्या हुआ, ये ग्रैंड पैटर्नल ग्रैंडफादर, है ना, ऑप्शन नंबर बी, आया समझ में, ठीक है। तो अब क्लास यहीं खत्म करें, और आप लोगों को ये पीडीएफ दे दूंगा, ये पीडीएफ पूरी करना, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं, 50 के आसपास ही है ना। नेक्स्ट जो पीडीएफ होगी फिर उसमें अपन ज़्यादा नंबर ऑफ हायर लेवल पे भी जाएंगे, लेकिन कल तक ये पीडीएफ कंप्लीट करके आना, ठीक है, होमवर्क ये है। चलो, थैंक यू।